टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरी दुनिया की विमान सेवाएं बाधित हो गई हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर उड़ान ठप हो गई है, कोई भी टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है। सिर्फ विमान सेवाएं नहीं, कुछ देशों में रेडियो, टीवी सर्वर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ है और इसकी वजह सर्वर डाउन होना बताया जा रही है। और विश्व भर में इसका असर एयरलाइंस पर देखा जा रहा है, क्योंकि सर्वर में एक खराबी है जिसकी वजह से विमान संचालन नहीं हो सकता है। ये सेवाएं प्रभावित पिछले काफी घंटे से बताई जा रही हैं। ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ गई है मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, क्या वजह है? सर्वर डाउन हुआ है, उससे विमान सेवाएं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में प्रभावित हुई हैं। क्या कहा जा रहा है विमानन कंपनियों द्वारा? देखिए, मैं आपको बता दूं नेहा, इस समय जो टेक्निकल खराबी जो हमें देखने को मिल रही है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में है। माइक्रोसॉफ्ट का भी स्टेटमेंट आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये जो खराबी है इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये तकनीकी खराबी ठीक नहीं हुई तो फिर आप अनुमान लगा सकती हैं कि विश्व भर के अंदर जितनी भी एयरलाइंस है वो सबका इम्पैक्ट हो चुका है। और जो पैसेंजर्स हैं जो अंदर फंसे हुए हैं वो ना बोर्ड कर सकते हैं फ्लाइट, ना ही फ्लाइट से उतर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क विश्व भर में इस समय नेहा चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उनके जो टेक्नीशियंस हैं वो इस समय पूरा जोर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो चीज है, ये जो टेक्निकल इशू है इसको ठीक किया जा सके, क्योंकि जो एयरलाइंस का जो बैकएंड है वो माइक्रोसॉफ्ट से ही काम किया जाता है उसका। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, वरना विश्व भर के अंदर जिस तरह से हमने देखा है कि फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने की परमिशन नहीं है। परमिशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया तो हो सकता है कि मिड और कोई दिक्कत हो सके। तो जो फ्लाइट्स ऊपर हैं उनको जल्द से जल्द आसपास के एयरपोर्ट में ग्राउंड किया जा रहा है, और जो फ्लाइट्स ने टेक ऑफ नहीं किया है अभी उनको रोका जा रहा है कि वो टेक ऑफ ना करें। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो इंडिगो की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि चेक इन में डिले हो सकता है, तमाम अन्य चीजें जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा बाधित चल रहा है। ऐसे में उन्होंने पैसेंजर से संयम बरतने की अपील की है। और कौन सी एयरलाइंस है वो जिन्होंने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है? ऐश्वर्या, देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस है, वहां पे जो काम किया जा रहा है। इंडिगो का स्टेटमेंट आ चुका है। पैसेंजर्स को उन्होंने कहा है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, इसको ठीक किया जा रहा है। स्पाइसजेट का स्टेटमेंट आ चुका है। एयर एशिया का जो स्टेटमेंट है वो भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं चेक-इन सिस्टम जो है उसको भी इफेक्ट किया जा रहा है। आकाशा एयरलाइंस का भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो अगर कोई इस समय एयरपोर्ट पे है, किसी की फ्लाइट है, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि अगले 2 से 3 घंटे में कुछ फ्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भर पाएंगी। विश्व भर में जिस तरीके से इंटरकनेक्टिविटी रहती है, एक देश की उड़ान दूसरे देश जाती है, जाहिर तौर पर अगर एक प्रभावित होती है तो ये सभी एक तरीके से चेन के रूप में काम करेगा। और ऐसे में वापस जब सर्वर ठीक हो जाएंगे तो उन्हें व्यवस्थित करना, उन्हें दोबारा उसी शेड्यूल्स पर लाना काफी बड़ी चुनौती होगी। ऐश्वर्या, बड़ी चुनौती होगी, और चुनौती बड़ी इसीलिए है नेहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है वो बैकएंड जो चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट पे चलता है। और कहीं ना कहीं देखिए सामने आया है कि हिंदुस्तान। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है। ऐश्वर्या से दोबारा संपर्क करेंगे। तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर पड़ेगा। इंडिगो ने अपने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि चेक इन में डिले हो सकता है, इसलिए संयम बरतें। कई जगहों पर आपको चेक इन पॉइंट्स या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं उसमें भी डिले हो सकता है। खासतौर पर जो विमान सेवाएं हैं उनकी टाइमिंग्स को लेकर अब एडवाइजरीज आने लगेंगे, चाहे वो एयर एशिया हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो। कई विमान देरी से चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, उन्हें कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तय नहीं है कि कब तक ये सर्वर ठीक हो पाएंगे। और भारत में भी इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। अब ये देखिए, जो एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं वो अब आने लगी हैं। एलए का एयरपोर्ट है, वहां पर ये जो रिकवरी है, मतलब सर्वर की रिकवरी और जिस तरीके से टेक्निकल दिक्कत आ रही है उसको लेकर एक सूचना प्रसारित की गई है वहां के पैसेंजर्स के लिए कि वो संयम बरतें, और हो सकता है डिले हो या फिर फ्लाइट को कैंसिल भी करना पड़े, क्योंकि अगर सर्वर डाउन होता है तो कई तरह की सेवाएं जो उससे जुड़ी होती हैं वो प्रभावित होती हैं। एयरलाइन डिले हो सकती है या फिर कैंसिल भी की जा सकती है। इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स भी छूट सकती हैं कई पैसेंजर्स की। ऐसे में सर्वर की दिक्कत को यहां डिस्प्ले किया जा रहा है और रिकवरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है या फिर ऑन है, इस तरह की जानकारी भी लगातार दी जा रही है।
अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस वक्त भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर की मौजूदगी है। अनुपम, वहां पर किसी तरह का डिस्प्ले विमानन कंपनियों द्वारा कोई एडवाइजरी या फिर एयरपोर्ट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है सर्वर डाउन होने को लेकर? हाँ, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी एक ग्लिच थोड़ा हुआ था जिसकी वजह से जो बोर्डिंग हो रही थी उसमें दिक्कत आई थी, लेकिन अब जो बोर्डिंग का टाइम है वो ठीक हो गया है। लेकिन डिस्प्ले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अभी तो यहाँ पर डिस्प्ले सब ठीक चल रहा है। कि आप डिस्प्ले जो बोर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट्स डिले हुई हैं और उसकी वजह जब बताई गई कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से ये समस्या हुई। खासतौर पर जब बोर्डिंग हो रही थी, बोर्डिंग में जिनके पास वेब चेकिंग थी, वेब चेकिंग के दौरान ही ये समस्या हो रही थी कि वेब चेकिंग नहीं हो पा रही थी और लोगों को खड़ा रहना पड़ा काफी देर तक। जिनके पास पहले से वेब चेकिंग हुई थी उनको भीतर जाने दिया गया, लेकिन जिनकी वेब चेकिंग नहीं थी उनकी वेब चेकिंग नहीं हो रही थी, सर्वर काम नहीं कर रहा था। ऐसे में काफी समस्या हुई। लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक लोग खड़े रहे बोर्डिंग के लिए और उसके बाद ये बोर्डिंग शुरू हुई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर लोग हैं जो फ्लाइट डिले हो गई है उसके यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे उड़िया में लिखा हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास। बीच लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक लॉस एंजलिस का ये एयरपोर्ट, जहां पर सर्वर डाउन है या फिर हैक कर लिया गया है, क्योंकि कोई जानकारी अभी इस सर्वर के बारे में नहीं मिली है। सभी जगह पर हालांकि विमानन कंपनियों द्वारा एडवाइजरी जरूर जारी किए जाएंगे, क्योंकि जब फ्लाइट डिले होती है या फिर कैंसिल होती है तो यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसके मद्देनजर इस तरह की गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। भारत में भी विमान सेवा पर इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, एक तो तस्वीरें भी दिखाइए और क्या वहां पर डिस्प्ले बोर्ड पर ये बताया गया है कितनी फ्लाइट्स रीशेड्यूल हुई हैं, कैंसिल हुई हैं या फिर डिले हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये बोर्डिंग यहाँ पर शुरू हुई है लेकिन डिलेड बोर्डिंग हो रही है और ये आपको मैं डिस्प्ले बोर्ड पर ये देखिए, एक फ्लाइट जो है दिल्ली की वो कैंसिल दिखाई जा रही है और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और कई फ्लाइट में सिक्योरिटी चेक चल रहा है। एक डिलेड है, कोलकाता वाली फ्लाइट जो है वो डिलेड लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड में। तो कुछ फ्लाइट्स डिलेड हुई हैं, एक फ्लाइट रद्द हुई है और कुछ फ्लाइट्स जो डिलेड हुई हैं वो अभी यहाँ पर शुरू हुई है। आप लोगों की फ्लाइट भी क्या डिलेड है? हाँ, पता चला है आप लोगों को नीचे से कुछ? यहाँ पर लोग अभी आए हैं और इनकी फ्लाइट थोड़ी डिलेड है, कंफ्यूजन थोड़ा है। और आपको बताऊं मैं कि जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो जो बोर्डिंग थी वो बोर्डिंग रुकी हुई थी। जिनके पास पहले से वेब चेकिंग किया हुआ था वो सिर्फ अंदर जा पा रहे थे, उनकी बोर्डिंग हो रही थी, जबकि वेब चेकिंग जिनकी नहीं थी उनकी वेब चेकिंग नहीं हो पा रही थी, सर्वर डाउन था। इस वजह से काफी समय लग रहा था। धीरे धीरे काम शुरू हुआ है।